इस वीडियो में हम गुडविल की वैल्यूएशन का सेकंड मेथड सीखेंगे जो कि है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है, उसके करने के पहले सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब है जिस भी कंपनी का आप सुपर प्रॉफिट्स निकाल रहे हो वो पर्टिकुलर कंपनी या वो पर्टिकुलर फर्म कितना प्रॉफिट्स अर्न कर रही है। और नॉर्मल प्रॉफिट मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस, मतलब इंडस्ट्री कितना अर्न कर रही है विथ सेम अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने किसी बिजनेस में लगाए हैं 10 लाख रुपीज, 10 लाख आपने किसी बिजनेस में लगाए हैं। तो आपके जैसे बिजनेसेस जो सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस हैं, सपोज वो साल का 20% अर्न करते हैं, तो आप कितना अर्न करोगे नॉर्मली? 2 लाख। मान लीजिए कि आप अर्न कर रहे हो 2,50,000, तो ये आप नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा अर्न कर रहे हो बाय द अमाउंट ऑफ 50,000, और यही है आपके सुपर प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे है कि नॉर्मली बिजनेस में आपके जैसे वाले बिजनेसेस, सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस कितना अर्न कर रहे हैं, तो वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट्स। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का रीजन एक तो हो सकता है कि आपकी गुडविल है, मतलब आपकी मार्केट में गुड रेपुटेशन है, तो इसीलिए गुडविल को कैलकुलेट करने का ये एक और मेथड है जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। यहाँ पे ये जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पे 10 लाख रुपीज है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस, मतलब बिजनेस को कैरी करने के लिए कितने पैसे हमें बिजनेस में लगाने हैं या कितने पैसे हमने बिजनेस में लगाए हैं, तो उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। इसको हम 100, तो इसको हम क्वेश्चन में अच्छे से सीखेंगे कि कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। पर सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड आपको या तो हर एक क्वेश्चन में दिया गया होगा या तो आपको किसी किसी क्वेश्चन में निकालना भी होगा। तो उस कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो मेथड हैं, दो अप्रोचेस हैं, लायबिलिटीज अप्रोच एंड एसेट्स अप्रोच। ये वाला पेज कंटिन्यू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। सपोज ये है आपकी बैलेंस शीट, दो साइड्स होती हैं, टी फॉर्मेट होता है, इधर होती है लायबिलिटीज और इधर होती है आपकी एसेट्स। लायबिलिटीज में कैपिटल्स होते हैं पार्टनर्स के, अभी हम पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं। रिजर्व्स होते हैं और आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं। इधर एसेट्स होती हैं, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल। ये मैं क्यों लिख रही हूँ ऐसा अभी आपको पता चलेगा। फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो जैसे कि अभी हमने बात की, दो अप्रोचेस हैं, एक है लायबिलिटी अप्रोच। लायबिलिटी अप्रोच में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए क्या करना है, ये दोनों मतलब कैपिटल्स और जितने भी रिजर्व्स हैं उसमें से गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देना है, तो आपकी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल प्लस रिजर्व्स में से ये तीनों को माइनस करना है, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। एक होती है एसेट्स अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में क्या करना है, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स में से माइनस कर देना है आउटसाइड लायबिलिटी। तो अगर आप ये बैलेंस शीट बना के रखो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि दोनों फॉर्मूले से
कैसे निकाल सकते हो? कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 में अच्छे से समझाया था। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो कि बिजनेस ने अपने बिजनेस के अलावा किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे मान लो किसी फर्म या कंपनी ने किसी और कंपनी के शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स वगैरह खरीदे हुए हैं, या किसी कहीं जगह पे से एफडी करवाई हुई है, कहीं और जगह पे इन्वेस्ट किया हुआ है अपने बिजनेस के अलावा, तो इसीलिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी अप्रोच, और एसेट्स अप्रोच के अकॉर्डिंग ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको लेके इसमें से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर देंगे तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको हर एक क्वेश्चन में ये सारी इंफॉर्मेशन हो, मे भी कुछ कुछ चीजें दे रखी हो तो उसी की बेस पे आपको निकाल लेना है कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ कैपिटल और रिजर्व्स दे रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा, तो आप इन्हीं दोनों को मान लोगे अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड। इसी तरह से जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी होगी, मान लो एसेट्स में से खाली गुडविल दे रखी है तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल कर लो, या फिर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल में से आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर लो, तो उसके बेसिस पे हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगी। और जैसे कि आपको मैंने बताया कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स के बेसिस पे हम सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। आगे क्लैरिटी से आपको मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। पहले हम ये एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, 2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसमें हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। उसके पहले ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, जो कि that are made in another enterprise for the furtherance of your own business। आपको अपने खुद के बिजनेस को बढ़ाने के लिए अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती हैं जो कि खाली रेवेन्यू अर्न करने के पर्पज से हम दूसरों के बिजनेसेस में लगाते हैं, उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एक चीज याद रखना, पार्टनरशिप के चैप्टर के अंदर अगर आपको खाली इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आपको उसको मानना है कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। जब आप रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर करोगे तो वहां पे भी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो कंपनी का केस में वो हमने निकाला हुआ है रेशियो वाला चैप्टर में। तो अगर वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट दे रखा है तो आपको उसको ट्रेड इन्वेस्टमेंट जैसे कंसीडर करना है। तो यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट दे रखा है और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो उसको हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानना है। अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, ये है कैपिटल्स। तो लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकालेंगे, कैपिटल कैपिटल एंड रिजर्व, यानी कि 2,90,000 में से माइनस क्या करेंगे, गुडविल माइनस करेंगे। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो दैट मीन्स कि इसको माइनस नहीं करना, क्योंकि हमें क्या माइनस करना है, खाली नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये है हमारी फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट के और एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि लिखा रहेगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो फिक्टिशियस एसेट है। सपोज प्रॉफिट एंड लॉस का अगर डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट साइड पे अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है तो वो फिक्टिशियस एसेट है। कोई भी अनरिटर्न एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं तो वो जो कि अभी हमें बिजनेस में से हमने राइट ऑफ नहीं किए हैं तो वो फिक्टिशियस एसेट है, तो उनको माइनस करना है। कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट इन दिस केस। तो ये है दोनों की कैपिटल, ये रहा रिजर्व, तो उसमें से माइनस किया, गुडविल माइनस किया और हमने माइनस किया फिक्टिशियस एसेट, तो ये हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है लायबिलिटी अप्रोच। एसेट्स अप्रोच में क्या करोगे, एसेट्स अप्रोच में हमें लेना है ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल एंड एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट। इन्वेस्टमेंट भी नॉन ट्रेड होते तो इसको भी एक्सेप्ट एक्सक्लूड करते। तो ये सारी एसेट्स
गुडविल है 30,000 की और 10,000 का है फिक्टिशियस, मतलब हमारी एसेट आ जाएंगी 3,50,000 की एक्सेप्ट गुडविल एंड कैश एट बैंक, एक्सेप्ट गुडविल एंड एक्सेप्ट फिक्टिशियस एसेट 3,50,000 आ जाएगी। उसमें से हमें माइनस करना है आउटसाइड लायबिलिटीज, 90,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स और 10,000 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप देख सकते हो कि सेम अमाउंट है 2,50,000। एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। ये है, यहाँ पे हमें लेना है कैपिटल, अमित की, सुधीर की, जनरल रिजर्व। तो तीनों को लेना है 2 लाख प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000। तो ये हो जाएगा आपका 5,80,000। माइनस क्या क्या करना है, गुडविल माइनस करना है। इन्वेस्टमेंट्स मैंने बताया था कि अगर कुछ नहीं दे रखा तो उसको नॉन ट्रेड मानना है, इसको माइनस कर दो। और ये है हमारी फिक्टिशियस एसेट, इसको माइनस कर दो। तो 60,000 की गुडविल, 1 लाख की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और 20,000 का एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस जो कि फिक्टिशियस एसेट है। तीनों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। एसेट अप्रोच से अगर करना है तो अगर एसेट अप्रोच से करना है तो ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, मतलब गुडविल नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेना और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं लेना। मतलब तीनों मिला के हैं 60,000 और 1 लाख और 20,000। 1,80,000 माइनस करके ऑल एसेट बाकी की, उसमें से हमें आउटसाइड लायबिलिटी जो कि है 1,80,000 और 20,000, मतलब 2 लाख को माइनस कर देना है। तो हमारी आ जाएगी कैपिटल एम्प्लॉयड। ये है एसेट अप्रोच से। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ये सारी चीजें ही दी हों, तो जितना दिया हो फॉर्मूले को यूज करते हुए उसी को लेते हुए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर लेनी है, जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट्स, जिसके बेसिस पे हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट्स। कई बार आपको क्वेश्चन में दो कैपिटल एम्प्लॉयड दिए होते हैं, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये होती है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और क्लोजिंग होती है कैपिटल एम्प्लॉयड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो हमें दोनों का एवरेज लेना है। इसका लॉजिक ये है कि जरूरी नहीं है कि जो हमने साल के शुरू में, हम साल के शुरू में ही कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं करते, मतलब साल के बीच बीच में भी हम उसमें चेंजेस करते रहते हैं, तो उसकी वजह से भी तो प्रॉफिट चेंज हुआ होगा। तो इसीलिए एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लेना चाहिए, इसका लॉजिक ये है। तो इसीलिए अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखे हैं तो प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो, तो वो आ जाएगा आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसी को यूज करके आपको नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेने हैं। ये फॉर्मूला आपको फिर से दे रखा है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स माइनस गुडविल। लायबिलिटी अप्रोच या फिर एसेट अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट, इनके अलावा बाकी सारी एसेट में से आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। अब हमें इस कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि नॉर्मल कंडीशंस में हम कितना प्रॉफिट अर्न करते। तो यहाँ पे है हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कि बिजनेस, मतलब बाकी सिमिलर काइंड ऑफ बिजनेसेस कितना अर्न कर रहे हैं, 10%, 20%, उसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता और एवरेज प्रॉफिट कितना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर ज़्यादा है नॉर्मल प्रॉफिट से तो वो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं, जो कि हमारे गुडविल की वजह से है। तो गुडविल का फॉर्मूला हो जाएगा गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसका सेम लॉजिक जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कि हमें ये लगता है कि ये सुपर प्रॉफिट हम आने वाले कितने सालों तक और अर्न कर सकते हैं, उसके बेसिस में हम गुडविल निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल सा है तो यहीं से कर लेंगे। ईयर दे रखे हैं किसी फर्म के 1, 2, 3
कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द फर्म इज 60,000, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड है 60,000. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द कैपिटल इज 10%. कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years. तो सबसे पहले तो कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो तीनों प्रॉफिट को ऐड करो. पार्ट 1 में हमने किया था, अगर एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं तो हमें उनको एडजस्ट करना पड़ेगा. फिर से आपको अगले क्वेश्चन में आएगा तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज आप पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देख लेना. तो नॉर्मल प्रॉफिट तीनों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गए, जो कि है 20,000. 60,000 हमने बिजनेस में लगा रखे हैं. नॉर्मली बिजनेसेस इस तरह के 10% अर्न करते हैं, तो 60,000 के ऊपर 10% से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट होते 6,000, जबकि हम अर्न कर रहे हैं 20,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 14,000 के अमाउंट से हम ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. और गुडविल है 3 years परचेज, तो गुडविल 3 years से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी गुडविल है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि गुडविल की वजह से ही हमें सुपर प्रॉफिट आ रहे हैं. सेकेंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, तो यहीं से करेंगे. आलोक एंड आकाश आर पार्टनर्स इन मैसर्स मेगा एंटरप्राइजेस. दे एडमिट आशीष एज अ पार्टनर from 1st April 2021. They agreed to value goodwill at 3 years purchase by super profit method, for which they decided to take average of last 5 years profits. The profits for the last 5 years were इतना, ये profits दे रखे हैं. Capital employed is 15 lakh. Normal rate of return in similar business is 10%. तो उसकी बेसिस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे. अब है 31 मार्च 2017 का जो हमारा प्रॉफिट है वो है 2 लाख का, जैसे कि हमने पार्ट 1 में बहुत डिटेल में किया था. तो अभी यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. 2 लाख का प्रॉफिट था, लेकिन इंक्लूडिंग गेन ऑफ 25,000 फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट. जैसे कि हमने डिस्कस किया, फिक्स एसेट जब सेल करते हैं तो उससे आने वाला गेन इंसिडेंटल गेन है. हर साल तो ये नहीं होगा, और ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. ये हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है. इसकी वजह से अगर हमारे प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहे हैं तो नहीं, वो अनफेयर है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए. तो 25,000 से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो ये है हमारे एक्चुअल रियल प्रॉफिट्स, जो कि हमारे बिजनेस एक्टिविटीज की वजह से यानी ऑपरेशंस की वजह से आए हैं. तो 1,75,000. सेकेंड ईयर में प्रॉफिट्स है 1,70,000, लेकिन उसमें एक एबनॉर्मल लॉस है 50,000 का. एबनॉर्मल लॉस होता है कि जो कि मतलब अनअवॉइडेबल सिचुएशन, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट एक्सेट्रा. उसकी वजह से कोई लॉस होने की वजह से 50,000 का हमारे प्रॉफिट कम होके दिख रहे हैं, जबकि ये हमारे ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं है. ये हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से लॉस तो नहीं हुई. तो इस वजह से इस 50,000 को ऐड कर दोगे और हमारे रियल प्रॉफिट्स दिखेंगे 2,20,000. मतलब 50,000 एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर दो और इस एबनॉर्मल गेन को माइनस कर दो. बाकी सारे सालों में कुछ नहीं दिखाया गया, तो एज इट इज तीनों साल के प्रॉफिट ले लेंगे. ये है टोटल नॉर्मल प्रॉफिट. 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे आ जाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 15 लाख, उसका 10%, तो ये हो जाएगा 1,50,000. तो हमारे सुपर प्रॉफिट्स हैं 2,17,000 माइनस 1,50,000, 67,000. उसका 3 years परचेज हमें गुडविल निकालनी है. हमें क्वेश्चन में दे रखा है एट द लेवल ऑफ 3 years परचेज. यहाँ पे दे रखा है कि एट 3 years परचेज, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी. अगला क्वेश्चन हम करके देखेंगे. एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम डिपो expected in the future is 54,000 per year. Average capital employed in the business is 3 lakh. Normal profit expected from capital invested in this business, in this class of business, मतलब इस तरह के बिजनेस में हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिलता है 10%. Remuneration of the partners is estimated to be 9,000 per annum. Find the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of the super profit.
सबसे पहले तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 3 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमारे तरह के बिजनेसेस कमा रहे हैं वो है 10%। तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स कितने होंगे? 3 लाख इंटू 10%, तो ये हो जाएंगे आपके 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट है हमारे 30,000। अब हम देखेंगे कि सुपर प्रॉफिट कितने हैं। उसके लिए हमें जानना है कि एवरेज प्रॉफिट कितने हैं। एवरेज प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में 54,000 पर ईयर के हैं। बट यहाँ पे एक चीज है, रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9,000 पर एनम। पार्टनर्स की जो सैलरी या रेम्यूनरेशन होती है वो हमारे लिए रेगुलर एक्सपेंस होती है, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस होती है। तो जब भी हमें प्रॉफिट निकालने हैं तो हम उस रेवेन्यू एक्सपेंस को उसमें से माइनस करते हैं। ये हमारे फ्यूचर का प्रिडिक्शन है कि 54,000 के प्रॉफिट होंगे, लेकिन उसमें से हमें पार्टनर्स की रेम्यूनरेशन भी तो देनी पड़ेगी। तो इसमें से 9,000 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएंगे। तो हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट्स हैं 54,000 में से 9,000 जो हमें रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा 45,000। एक्चुअल प्रॉफिट है 45,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 30,000। तो इसके बेसिस पे हमारे सुपर प्रॉफिट्स आ जाएंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। 45,000 माइनस 30,000 इक्वल टू 15,000। और गुडविल है 2 इयर्स परचेज, तो गुडविल होगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ये हो जाएगा आपका 15,000 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 30,000। इस तरीके से हमारी गुडविल निकल आएगी। अगला क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म इज 75,000 which includes undervaluation of stock of 5,000 on average basis। अगर आपको खाली स्टॉक दे रखा है तो आपको कंसीडर करना है कि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, मतलब। तो कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 7 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। हमने पिछले वीडियो में किया था, पार्ट 1 में मैंने बताया था आपको कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आता है। तो अगर हमने ट्रेडिंग अकाउंट की अंडर वैल्यूएशन की है, दैट मीन्स इसको हमने माइनस दिखाया है क्लोजिंग स्टॉक को। अगर माइनस दिखाया है तो इस साइड पे जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो भी कम होके दिखेगा, वो भी कम होके दिखेगा। दैट मीन्स एक्चुअल रियल प्रॉफिट नहीं दिखेगा। तो हमने जितने से भी क्लोजिंग स्टॉक को कम करके दिखाया है उस अमाउंट को हम अपने एवरेज प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। तो 75,000 प्लस 5,000 ये है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि है 80,000। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, 7% है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो 49,000। 7 लाख इंटू 7/100 49,000। तो सुपर प्रॉफिट होगा 80,000 माइनस 49,000 विच इज 31,000। और गुडविल है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स द एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1,55,000। आगे है इलस्ट्रेशन नंबर 13, ये टीएस गरेवाल में से है। एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय अ बिजनेस इज 2,50,000 which includes overvaluation of stock of 10,000 on average basis। सिमिलर वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक था 5,000 से कम दिखाया था अंडर वैल्यूड, और यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा दिखाया है ओवर वैल्यू करके दिखाया। तो मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा करके दिखाया तो हमारा प्रॉफिट भी 10,000 से ज़्यादा दिख रहा होगा। तो हमें अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से इस 10,000 को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000। अब कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 14 लाख इंटू 15/100 2,10,000। सुपर प्रॉफिट करने के लिए 2,50,000 में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो
30,000 और गुडविल है उसका 4 टाइम्स, तो गुडविल आ जाएगी 1,20,000। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑन 1st April 2019 a firm had assets of 3 lakh including cash of 5,000, partners capital accounts were 2 lakh and the reserves being the rest. Okay, हमारी एसेट्स हैं 3 लाख की, हमारी कैपिटल्स हैं 2 लाख के। हमें जैसे कि पता है लायबिलिटी और एसेट साइड का टोटल सेम होना चाहिए, तो 1 लाख के हमारे रिजर्व्स हैं, 1 लाख के हमारे रिजर्व्स हैं, तो 3 लाख 3 लाख हो गया। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10% and goodwill of the firm is valued at 2 lakh at 4 years purchase of super profit, find the average profit of the firm। यहाँ पे आपको लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैलिड एट 2 लाख, यानी कि गुडविल आई है फर्म की 2 लाख, जो कि है 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट 2 लाख। तो यहाँ से हम सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं कि कितने हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 50,000। हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट भी है हमारे पास, नॉर्मल प्रॉफिट भी हम निकाल सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको एसेट्स दे रखी है 3 लाख की। मैंने आपको बोला था 2 अप्रोचेस हैं, एसेट्स अप्रोच होती है, लायबिलिटी अप्रोच होती है। एसेट्स अप्रोच में ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस, एक्सेप्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट में से आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर दो, तो वो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। तो एसेट ही दे रखी है, बाकी सब चीजें दे नहीं रखी, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड अकॉर्डिंग टू एसेट अप्रोच भी 3 लाख है। लायबिलिटी अप्रोच में हमें कैपिटल प्लस रिजर्व्स में से माइनस करने हैं गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो तीनों गायब हैं, तो हम कैपिटल और रिजर्व को ऐड करेंगे तो 3 लाख यही आएगी हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। तो दोनों मेथड से हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ रही है 3 लाख रुपीज। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न विच इज 10%, तो ये हो गया आपका 30,000। हमें निकालने हैं एवरेज प्रॉफिट, निकालने को बोला है। सुपर प्रॉफिट मेथड का, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो दोनों में से हमें 50,000 ये पता है और एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, लेकिन हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स भी पता है, तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 30,000 को इधर ले जाओ, 80,000, 50,000 प्लस 30,000 80,000, तो ऐसे करके हमारे एवरेज प्रॉफिट्स निकल आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, इलस्ट्रेशन है टीएस गरेवाल। मैसर्स हाईटेक इंडिया has assets of 5 lakh, whereas liabilities are partners capital 3,50,000, general reserve 60,000, sundry creditors 90,000. If normal rate of return is 10%, goodwill of the firm is valued at 90,000 at 2 years purchase of super profit, find average profit of the firm। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा है। कैपिटल्स हैं पार्टनर्स के 3,50,000 के, जनरल रिजर्व है 60,000 का और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 90,000 के। तो इन तीनों का टोटल अगर हम करें तो होता है 5 लाख और इधर एसेट्स हैं 5 लाख के, 5 लाख। तो अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है, एसेट अप्रोच करेंगे, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, फिक्टिशियस एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो दे नहीं रखा तो हम एज्यूम करते हैं वो है ही नहीं,
तो 5 लाख में से 90,000 माइनस कर दो, आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस करते हैं एसेट्स अप्रोच में, तो ये आएगा 4,10,000। अगर हम लायबिलिटी अप्रोच भी लेते हैं तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस माइनस नॉन ट्रेड, वो दे नहीं रखा तो यही दोनों ले लेंगे, तो 3,50,000 प्लस 60,000, तो ये हो जाएगा आपका 4,10,000। दोनों मेथड से कैपिटल एम्प्लॉयड सेम है, 4,10,000 ही आएगी। तो ये आ गई हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, मतलब इसका 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट है 41,000, गुडविल है 90,000। तो सेम जो अभी हमने किया, गुडविल 90,000 है विच इज 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 को यहाँ पे ले जाओ ट्रांसपोज कर दो तो सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 45,000। सुपर प्रॉफिट हमें पता है, नॉर्मल प्रॉफिट हमें पता है, इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकल आएगा। तो ये है 45, ये है 41, माइनस 41 को उधर लेके जाएंगे तो 86,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका वीडियो का। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू इयर्स आर 80,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन अ सिमिलर बिजनेस इज 10%। हमारे जैसे बिजनेसेस 10% का साल में कमा रहे हैं। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, गुडविल ऑफ द फर्म इज 1 लाख, यानी कि गुडविल है हमारी 1 लाख, जो कि कैसे आई, 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि 4 इंटू सुपर प्रॉफिट्स। तो फाइंड द कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द फर्म, अभी अलग है कुछ, तो पहले तो हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना है 1 लाख डिवाइडेड बाय 4 विच इज 25,000। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर अगर हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को करते हैं अपॉन 100 करते हैं तो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी दिया है, एवरेज प्रॉफिट भी दिया है, इसके बेस पे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये है 25,000, ये है 80,000, तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट है नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस में है तो इसको इधर ट्रांसपोज करो, तो 80,000 माइनस 25,000, ये आ गए हैं हमारे नॉर्मल प्रॉफिट 55,000 आ गए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, हमारा फॉर्मूला होता था नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100। ये है हमारा दे रखा 55,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 अपॉन 100, तो इस 10 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 50,000 इंटू 10 इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी 5,50,000। यही हमें निकालना था क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड विच इज 5,50,000। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट मेथड करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।